32 ओके 32 स्टार्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिनको कृपया करके हैंड रेज़ करें। लेट्स कंटिन्यू। ओके यस तो रीड करना आजकल मौका कम मिलता है, तो पहले एक बार सभी को मौका दे दिया जाए। राघव प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। मुस्कान माता जी आप तत्पर्य पढ़िएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान न करते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए, चाहे मनुष्य अकाम हो या सकाम हो अथवा मोक्ष काम हो। उसे भगवान की पूजा और उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का उल्लेख है, किंतु यह समझना आवश्यक है कि यहाँ इन चारों का उल्लेख उन कुलों में ही उत्पन्न लोगों से है, चाहे कोई ब्राह्मण से हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। मात्र श्रवण तथा जप से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम रूप से ध्येय नहीं है। उसमें ब्राह्मण की शक्ति होना चाहिए, जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं। इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। उसमें संसार में शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। उसके पास हजारों पशु, विशेष रूप से गाय होनी चाहिए और उसे अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करने के योग्य होना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। नंद महाराज वैश्य थे, जिनके पास 9 लाख गायें थी और वे अनेक गोपों तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करते थे। शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान एवं भक्तों की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों से भी बड़ा बन सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो आज का वो अच्छा भी इसी पे था, है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो आज का वो अच्छा भी इसी पे था, ऑल्दो मेरे को ये श्लोक पता नहीं था। ठीक है, मेरे को ये श्लोक पता नहीं था। तो इनफैक्ट आज पे क्या हुआ अच्छा जो भेजा था वो थोड़ा सा एडिट वाला भेज दिया था, गलती हो गई थी। ओके तो शुद्ध हुए बिना भी शुद्ध बने, शुद्धतम बने, शुद्ध नहीं बने, शुद्धतम हाईएस्ट। शुद्ध को फॉलो कीजिए, शुद्ध जो बोलते हैं उसका पालन कीजिए, है ना? आपको शुद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात कैसा है शुद्ध को आप फॉलो नहीं कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप अशुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। कोई बोले कि हम शुद्ध को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गलत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसा है, सपोज कीजिए 4 अलग-अलग संप्रदाय है ना? अब 4 अलग संप्रदाय में बहुत सारी शाखाएं हैं जो सही शाखाएं हैं, सही, है ना? जिनका लक्ष्य जो सच में कोई गुरु हो, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, है ना? कोई भी शाखा, अब उस शाखा में कोई भी हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, परंतु सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना? तो शुद्ध को फॉलो कीजिए। अब कोई सोचे कि शुद्ध को फॉलो ना करे और हम शुद्ध बन जाए, आपके पास ज्ञान आएगा ही कहां से? किसी के पास भी ज्ञान है ही कहां से? कहां से आएगा? भगवान को छोड़ करके और कहीं से ज्ञान आता है?
भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया कुछ छोड़ करके कहीं से ज्ञान आता है? कहीं से आएगा? नहीं आएगा। अब क्या है? अब वो आप शुद्ध ज्ञान को लीजिएगा नहीं और जैसे आज बता रहे थे, पीपी हमारी क्लास में बता रही थी कि इनफैक्ट राशि माता जी ने जिज्ञासा पूछी बताया था। देखिए क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये नाम जप करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए, जो कोई भी कुछ भी करता हो, भक्ति का कोई भी विधि पालन करता हो, परंतु शुद्ध का पालन नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा? तब तक आपका हृदय भगवान के लिए नाचेगा नहीं। You should dance for Krishna. आपका हृदय को नाचना चाहिए। आपको नाचना चाहिए, भगवान के लिए नाचना चाहिए। आपको भगवान के लिए गाना चाहिए। आप भगवान के लिए नाचिए, भगवान के लिए गाइए, भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए हँसिए, भगवान के लिए चलिए, सारा काम भगवान के लिए कीजिए। परंतु ये सीखिएगा कहाँ से? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता। सब एक मेंटल स्पेकुलेशन रह जाएगा। हृदय नाचना मतलब हृदय नाचना। अगर भगवान का कोई कार्य मिल गया है, तो आप उसको बहुत उत्साह से कीजिए। अभी जैसे अगर सपोज़ करें, है ना? माताएँ भोग बनाती हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर कड़वी बातें हैं, अब क्या करें? परंतु सब कोई आज के बाद है ना, आज के बाद शुद्ध होने का प्रयास कीजिए। देखिए आप चाहे मैसेज करें, चाहे ना करें, मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए। हाँ, अभी जो बोलने जा रहे हैं, वो सही है, ठीक है? पहले से ही बता दे रहा हूँ, वो सही है। आप चेक करने का आवश्यकता नहीं, किसी को चेक करना है ना, तो चेक कर लीजिएगा, परंतु चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोलने जा रहे हैं जो बोलने जा रहे हैं, कृपया करके सब कोई पालन कीजिए, चाहे माताएँ हों, चाहे सो कॉल्ड इस जगत के पुरुष हों, हैं, प्रभु कोई भी हो, आप इसका पालन करने का प्रयास कीजिएगा। शुद्ध बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसका पालन करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? सब कोई करेंगे? करेंगे ना? यस? ओके। ठीक है। देखिए क्या है, हम जब भगवान के लिए कार्य करते हैं ना, तो होता कैसा है, जैसे माताएँ भगवान के लिए कुछ खाना बना रही हैं, कुछ भोजन पका रही हैं, भोग बना रही हैं। होता कैसा है, हम बहुत स्ट्रेस रहते हैं। अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये भी काम है, वो भी काम है, 10 और काम है ना? दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना? रहते हैं, रहते हैं, यस। थोड़ा परेशानी रहता है, ये भी कष्ट है, वो भी करना है, वो भी करना है, रहता है सभी को, ओके? हुँ? बाकी को नहीं रहता, हैं? माताएँ नहीं बोलेंगी सर, क्या नहीं रहता? रहता है, 4 और काम दिमाग में चल रहा है, हैं? और सबका स्ट्रेस लिए हुए हैं, लग रहा है कि आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो प्रलय तो अभी आएगा, हैं? आप कर दीजिएगा तो हो गया, नहीं तो बस प्रलय आने ही वाला था, आप कर दिए तो टल गया, है ना? देखिए, मेरा रिक्वेस्ट मानिए, भगवान के लिए जब भी कुछ बनाते हैं, तो कोई स्ट्रेस मत लीजिए, उत्साह से बनाइए। कृष्णा के लिए बनाने का कोशिश करें, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हम लोग एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग जीवन में यही सीख लिए हैं, क्या मशीन बनना, अधिक से अधिक कार्य करना और देखिए आधुनिक युग और ज़्यादा मशीनीकरण पे जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी कार्य किया जाता है, उसको नियमित करने के लिए मशीन का उपयोग किया जा सकता है। परंतु हम खुद ही मशीन बनते जा रहे हैं। ये असलियत है कि जब तक भगवत भक्ति ना करें,
और जब तक भगवत भक्ति के लिए उपयोग ना हो, तो हमारा जितना व्यवस्था है ना, सब जो भी आज का नवीन व्यवस्था है, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। जो पुराना व्यवस्था था वही अच्छा था। है ना? आप लोग जब कृष्णा के लिए कुछ भी बनाएँ या कुछ भी कार्य करें, है ना? कृष्णा का ऑल्टर साफ कर, है ना? जो जहाँ पे कृष्णा को रखते हैं, मंदिर साफ कर। आप इधर-उधर का मत सोचिए। आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा? प्लीज़ समझिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़ा-सा भी परेशान नहीं होना। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है, अभी भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हमको कष्ट आता है, बहुत बार हमको चास्टाइज़ करना पड़ता है, बच्चे हैं, चास्टाइज़ करना पड़ रहा है, चाहे कोई भी स्थिति है, और हमको साथ के साथ काम भी करना है। देखिए 2 अलग-अलग व्यक्तित्व रखिए, वो अलग है, ये अलग है। कृष्णा को देख कर के, कृष्णा की सेवा को देख कर के, कृष्णा के कार्य को देख कर के हमेशा उत्साहित रहिए। अगर कृष्णा को देख कर के उत्साह नहीं रख सकते हैं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपसे भक्ति नहीं होगी। गुरु का कार्य यही है कि सबके हृदय को धड़काए, सबके हृदय को नचाए, सब कोई नाचे। नाचने का अर्थ ये नहीं है कि पैर उठाया और नाचने लग गए। आजकल क्या होता है, अच्छा-अच्छा ट्यून बजा दीजिए ना, लोग नाचने लग जाते हैं। अरे आपका हृदय नाचना चाहिए। मालूम है हम लोग जब पैर से नाचते हैं, कीर्तन करते हुए अगर पैर से नाच रहे हैं या कीर्तन गाते हुए रो रहे हैं, हँस रहे हैं, तो वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा हृदय वो कर रहा है और हम मेरा पैर उसका प्रकटीकरण कर रहा है। हमारा हृदय तो बाहर निकल के नहीं ना नाच सकता है। तो हमारा पैर इसलिए नाच रहा है क्योंकि हमारा हृदय नाच रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि हमको ट्यून बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि हमको लोगों को दिखाना है वापस से। प्लीज़ फ़ोकस कीजिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बुद्धि नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ बुद्धि से भक्ति नहीं होती है ना? तो जब हम शुद्ध भक्तों की बातें सुने ना, तो हमारा हृदय नाचना चाहिए। हाँ, हृदय नाचना चाहिए। भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हुँ, हाँ, चलिए इसी से संबंधी और सीरियल लेते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते। ओके, सो पहला आई थिंक ऋचा माता जी ने पूछा, हृदय नाचना मतलब जो आप एंथुसियाज़्म बोलते हैं मिसिंग लगता है, क्या वही है हृदय का नाचना? अ अ, टू वेरी लार्ज एक्सटेंट येस, उत्साह उत्साह, है ना? परंतु उत्साह से भी अधिक है कि हमको ये लालसा होनी चाहिए, हमको ये इच्छा होनी चाहिए। देखिए समझिए, आपकी इच्छा अवश्य है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो इच्छा शून्य है, हमारी इच्छा तो ज़ीरो है, सबकी इच्छा है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी देखिए एंथुसियाज़्म तो क्या हुआ ना, आपको कार्य दिया गया है, तो आपको कार्य करने में उत्साह होना चाहिए, परंतु आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। आपकी इच्छा उसी दिशा में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दूँ, 2 स्थिति है, सपोज़ कीजिए मैंने किसी को कार्य दे दिया और कृष्णा का कार्य है, उनको समझ में आ गया कृष्णा का कार्य है, और वो बड़े शुद्ध हैं, तो अब क्या है बहुत खुश हो गए और वो कार्य करने लग गए, बहुत अच्छी बात। परंतु दूसरा भी होना चाहिए, उनको चाहे कार्य नहीं भी मिल रहा है, तब भी उनका हृदय यही होना चाहिए कि हमको कृष्णा का कार्य मिल जाए। इच्छा नहीं है, उत्साह तो है, परंतु शुरुआती इच्छा है ही नहीं। गुरु हमको बोल रहे हैं, गुरु की बातों को सुनने का, उनको पालन करने का इच्छा ही नहीं है।
तो आपका क्या होगा ना, होगा ये कि सब जो भी इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए होता है, ठीक है? पर क्योंकि इच्छा ही नहीं है, तो उत्साह नहीं रहेगा। उत्साह नहीं रहेगा, तो पालन नहीं होगा। रहेगा ही नहीं और आपको ऐसा लगेगा, ये तो मेरे लिए नहीं, ये बात तो मेरे लिए नहीं है। बात बहुत सही-सही बोलते हैं, पर ये वाली बात मेरे लिए नहीं है। तो फिर आप कैसे नाचिएगा? हैं? हम तो बोल रहे हैं, परंतु लोग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनने को तैयार नहीं है? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इच्छा जग जाए। सत्य को जान करके, शुद्ध को जान करके इच्छा जग जाए। जग गई तो अच्छी है, परंतु आपका इच्छा ही नहीं होता। आपका भगवत धाम जाने का इच्छा ही नहीं होता। देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। भगवत धाम जाने के क्वालिफाइड आप कोई नहीं है। हम भी नहीं है। हमको ऐसे ही जानना चाहिए। हमको ऐसे ही जानना चाहिए। भगवत धाम तो भगवान चाहेंगे तो ले जाएँगे ना। हम कितना भी शुद्धता का पालन कर लें। अब शुद्धता का पालन करने से थोड़ी ना कि भगवत धाम चले जाएँगे। इच्छा है, परंतु क्वालिफिकेशन तब भी नहीं है। परंतु अगर इच्छा भी ना हो, क्वालिफाइड तो है ही नहीं। अभी आज क्या हुआ? आज हमें क्या पढ़ रहे थे? हेतु की कृपा तो करते हैं, हरि गुरु वैष्णव हेतु की कृपा तो करते हैं, पर स्वीकार्यता जब तक नहीं आएगी, तब तक वो शुद्धता का कोई स्तर है ही नहीं। आप में कुछ है ही नहीं कि आप शुद्ध हो। आप दैट ट्रिक फ्री रखें, आपके जो पहले से आवश्यकता होती है शुद्ध होने की, वो है ही नहीं। हृदय की शुद्धता चाहिए ना, है ही नहीं। दृढ़ता से बाज़ारी आप है क्या? बीच में घटी थी। हरे कृष्णा यहाँ पे टाइम टू क्लिक नहीं दिखा रहा था। हरे कृष्णा आवाज़ आ रही है? मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है। हरे कृष्णा रघु जी की आवाज़ कट-कट के आई है मेरे को। हमारे सबके चैट पर क्लियर ठीक है? ओके मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट हुँ। देखिए कैसा है कि हम में से किसी का क्वालिफ़िकेशन नहीं है शुद्धि का ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि अभी भक्ति करेंगे और भगवान के धाम चले जाएँगे। कोई भी ऐसा कार्य आप कर ही नहीं सकते हैं कि आप भगवान के धाम चले जाएँ। आप में नहीं है। ऐसा बात कोई नहीं बताता है, ये सत्य है। हम में से कोई भी भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं है, कोई नहीं। आप कर लीजिए, कुछ भी ये क्या भी सोच लिया, वो भी करके बता जा नहीं सकते। 0% चांस 0 सोच के देखिए कितनी बड़ी बात। किसी का कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। परंतु आप जब डिस्क्वालिफ़ाइड हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इन डिस्क्वालिफ़ाइड लोगों के लिए आए हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आए, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आए हैं, जो सफलता के मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए आए। और क्या कर रहे हैं? बड़े आसानी से हरे कृष्णा महामंत्र दिया और बताते हैं कि जो बिना द्वेष के हरे कृष्णा महामंत्र जपेगा वो वो शुद्ध हो जाएगा, धाम चला जाएगा। परंतु ये यही प्रॉब्लम है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ये द्वेष समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है। द्वेष समाप्त का अर्थ है मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाना। द्वेष समाप्त होने का अर्थ है कि हम भगवान का प्रेम हम सभी को अनुभव होने लग जाएगा हर पल, हर क्षण। जब ये प्रेम अनुभव होने लग जाएगा तब क्वालिफाइड है।
जब तक ये प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है, कोई क्वालिफ़ाइड है ही नहीं। भक्ति कीजिएगा कैसे? तो जब आप क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, तो भक्ति करने की तरीका बचता है। आप क्वालिफ़ाइड है ही नहीं, जो आज वाचा है वही तरीका बचता है। शुद्ध का पालन कीजिए, अपने आप शुद्ध बन जाएँगे। लिबरेटेड का पालन कीजिए, अपने आप लिबरेटेड बन जाएँगे। शुद्ध भक्तों का श्रवण कीजिए, अपने आप शुद्ध होंगे। परंतु अपने आप कहने का अर्थ है, जो बताया जाता है उसका पालन करना पड़ेगा। अपने आप का अर्थ ये है, जादू नहीं होगा। नहीं तो एक काम करें, टेप रिकॉर्डर पे चला दें और सुबह से रात तक बस चलते रहेगा। उससे आप नहीं बदलिएगा, उससे नहीं बदलिएगा। फिर तो सब कोई को कुछ नहीं चाहिए, बस रिकॉर्डर चाहिए। हैं? और घर पे चला दीजिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत। हैं? सुबह 4 घंटा हाँ, हाँ, भगवद गीता चल रहा है, फिर 4 घंटा श्रीमद् भागवतम, फिर 4 घंटा चैतन्य चैतामृत, फिर 4 घंटा भगवद गीता, फिर 4 घंटा श्रीमद् भागवतम, फिर 4 घंटा चैतन्य चैतन्य। सोने टाइम भी चला रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे। हाँ, सुबह से रात तक बस चला रहा है, 24 घंटे चल रहा है। हम शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। जो सुन रहे हैं ना, हुँ, शिला प्रभुपाद इसीलिए साप्ताहिक भागवतम जो होता है ना, उसका स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, स्ट्रांगली मना करते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है जी? क्योंकि आप सुनने आए हैं, करने नहीं आए हैं। आप भी अगर मात्र सुन रहे हैं, परंतु पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपका लाभ तो नहीं होगा। हाँ, श्रवण का अपना ही लाभ है, वो तो बात सही है। परंतु असली जो शुद्ध भक्ति का प्रयास, जो शुद्ध भक्ति है, वो तो नहीं होगा। शुद्ध भक्ति नहीं होगा, सब निरर्थक है, बर्बाद है। आप करते रहिए अपना कार्य करना, सब बर्बाद है। तो लोग ऐसे ही जीवन बर्बाद कर रहा है ना? जब तक शुद्ध का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध तो नहीं बना। शुद्ध पालन करना स्टार्ट कीजिए, और क्या कीजिएगा? और कोई तरीका है ही नहीं। किसी के पास कोई तरीका नहीं है। आत्मशुद्धि, खुद की शुद्धि का मार्ग मात्र एक है कि शुद्ध का पालन कीजिए, है ना? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यही तो जानते हैं ना, इस कली काल में ना तप कर सकते हैं, ना तो यज्ञ कर पा रहे हैं, ना दान कर पा रहे हैं। हम कुछ भी शुद्धता से तो नहीं कर पा रहे, कुछ भी शुद्धता से तो नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं जो 50% अपना धन का दान करते हैं और सहर्ष, कितने लोग हैं? तो कुछ भी तो हम कर नहीं पा रहे, है ना? ना तो यज्ञ, ना तो तप, ना तो दान। शुद्धि का कोई भी मार्ग हम पालन कर नहीं पा रहे। शुद्धता में है नहीं। हमारा दिल, जो हमारा हृदय है, वो भगवान के लिए धड़कता है नहीं। हुँ? किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं। जीवन व्यर्थ, ठीक है? तो इसी प्रकार से लोग जीवन व्यर्थ किए जा रहे हैं और सोचते हैं, फिर भी कल्पना ये है कि किसी दिन हम शुद्ध हो जाएँगे। हैं? हम अपना मार्ग पे चलते रहें, किसी दिन हम शुद्ध हो जाएँ। प्लीज़ समझिए, ये बात समझिए, जब तक हमको अहेतु की कृपा, हरि, गुरु, वैष्णव की प्राप्त ना हो, तो नहीं हो सकते।
जब तक हमको अहेतु की कृपा हरि गुरु वैष्णव की प्राप्त ना हो, हम शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक हमको अहेतु की कृपा हरि गुरु वैष्णव की प्राप्त नहीं हो, हम नहीं हो सकते। कोई शुद्ध नहीं हो सकता। हमको हेतु की कृपा चाहिए ही चाहिए। और कॉज़लेस का अर्थ आज बताया है, जिसका कोई कॉज़ ही नहीं है, कारण नहीं है, परंतु कृपा है। आप गुरु के लिए, आप हरि के लिए, कृष्णा के लिए, आप वैष्णवों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि वो कृपा करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते। आपका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। किसी का कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। आप वैष्णव के लिए कार्य कीजिएगा। हैं? वैष्णव आपको भगवत प्रेम का अनुभव कराने आए हैं। गुरु आपको भगवत भगवत प्रेम दान कर रहे हैं। उसका कोई मोल चुका सकता है किसी भी जन्म में? ये संभव नहीं। परंतु देखिए, समझिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कभी क्वालिफ़िकेशन नहीं ला सकते हैं। पर बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। ये अनक्वालिफ़ाइड होते हुए क्वालिफ़ाइड होना बड़ा सरल है। जो गुरु बोलते हैं, वो पालन कर लीजिए। इतना सरल है क्वालिफ़िकेशन। आपको कुछ अपना विशेष नहीं करना है। कोई अपनी विशेष व्यवस्था नहीं बनानी है। जैसा गुरु बोले वैसा कीजिए। बस, शुद्ध। हम में कोई शुद्धता नहीं। गुरु गुरु में परम शुद्धता है। गुरु की बातों का पालन कर लेंगे, हम भी शुद्ध। हम में सारा विकार है। गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शुद्ध। अशुद्धता तब तक की है, जब तक हम में मलिनता है, भौतिकता है। हम गुरु के कहे अनुसार चलने लग गए तो मलिनता किस बात की? किस बात की मलिनता? देखिए, मार्ग बड़ा सरल है, परंतु लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ना? लोग स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे ही है। हुँ। चाहे समाज में कोई भी वर्ग हो, कोई भी कार्य करता हो, परंतु शुद्ध का पालन करने का प्रयास कर रहा है, वो अपने गुणों का सुधार करेगा ही करेगा। और अगर भगवत भक्त की सेवा में लीन हो, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि समाज भगवत भक्तों का मान करता नहीं है। और दूसरा साइड से प्रॉब्लम ये है कि भगवत भक्त शुद्ध प्रचार करते नहीं। भगवत भक्त अगर कोई होगा तो शुद्ध प्रचार करेगा ही, परंतु भगवत भक्त के नाम पे बहुत कोई आ गया, है ना? बोले हम भगवत भक्ति, कृष्णा के बारे में बता रहे हैं, परंतु कृष्णा हृदय में है ही नहीं, गुरु हृदय में है ही नहीं, अब कृष्णा के बारे में बता रहे हैं। अब होगा क्या, ये सारे लोग डिविएट करेंगे लोगों को, सभी को भटकाएँगे। ये बात बिल्कुल सही है, लोग भटकना चाहते हैं, इसीलिए भटकता है, परंतु ये लोग भटकाएँगे। अब क्या परसेप्शन बनता है कि देखो सब कोई भटकाता है। भटकाता इसलिए है क्योंकि लोग भटकना चाहता है। परंतु शुद्ध रूप से अगर कोई सच में गुरु है, उसका पालन कीजिए, कोई भी संप्रदाय से हो, कहीं से भी। अगर शुद्ध गुरु है, उसका पालन कीजिए, बस आप शुद्ध हैं। गुरु जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर वो शुद्ध है और शुद्ध का जो मापदंड बड़ा सरल है। लक्ष्य को लक्ष्य 2 नहीं हो सकता, है ना? तो जो मेरी बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुझे हाँ, लगता है कि मैं क्या क्या करूँ उनके लिए, है ना? बहुत बार क्या होता है ना, मैं अभी भी किन्हीं डिवोटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा डर लगता है। एक तरफ से कोई डर नहीं लगता, तो दूसरे तरफ से बड़ा डर लगता है। डर इस बात का नहीं लगता कि मुझे तो कोई
संशय है ही नहीं शास्त्र में क्या हुआ है। मुझे कोई संशय है ही नहीं कि गुरु की बातों ने क्या बोला है। गुरु अपनी बातों में क्या बोल रहे हैं उसमें कोई संशय नहीं है। हरि पे संशय है ना, गुरु पे संशय है ना, वैष्णव की कृपा से पे संशय है। कोई डर नहीं है, परंतु डर बहुत लगता है। किस चीज़ का? किसी के मिथ्या अहंकार को जोर से चोट हो गया ना, ठीक है, आज तक तो बात कर रहा है, कल से वो बात करना बंद कर देगा। कल से वो श्रवण करना बंद कर देगा, थोड़ा-सा भी, सुनना भी बंद कर देगा। ये है। अभी कैसा है, हम पब्लिकली सभी को बोल दें कि आप लोग शुद्धता से पालन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगता है। पर्सनली किसी को मैसेज करके बोल दें कि आप शुद्धता से पालन नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा डर भी लगता है, या कहीं उनके मिथ्या अहंकार को चोट ना लग जाए। चोट इतनी गहरी ना हो कि सत्य का मार्ग छोड़ दें। तो मिथ्या अहंकार को चोट पहुँचानी है, देखिए क्या है ना, ये इल्लीगल बिल्डिंग है। मिथ्या अहंकार क्या है? एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। इल्लीगल बिल्डिंग, है ना? अब जो इल्लीगल बिल्डिंग है वो तो टूटेगी, है ना? ये तो टूटेगी। हाँ, हम तो चाहते तोड़ दें, पर क्या होता है ना, जब इल्लीगल बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हैं, लीगल तो नहीं है, टूटेगी। अब क्या आज नहीं टूटेगी तो कल नहीं टूटेगी, परसों टूटेगी। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट चला रहे कृष्णा, बोले मिथ्या अहंकार है, उनका नाश होगा। आप हमसे प्रेम क्यों किए? तो निर्णय आ गया कि मिथ्या अहंकार का नाश कीजिए, इसका बिल्डिंग तोड़िए, बिल्डिंग तो टूटेगा। हमको कष्ट बस इतना ही, डर बस इतना ही लगता है कि बिल्डिंग टूटता है ना, तो लोग है ना बिल्डिंग के नीचे आकर के खड़ा हो जाता है। दिखता है ना? हैं? बहुत लोग बोलता है हमारी जान दे देंगे हम, बिल्डिंग नहीं तोड़ने देंगे। करते हैं ना लोग ऐसा? हमने बिल्डिंग बनाई है। हाँ, यही बात है, यही बात है। ये जो मिथ्या अहंकार की बिल्डिंग है ना, इनफैक्ट हम लोगों को इस पे वीडियो बना लेना चाहिए। हाँ, यही सत्य है। हाँ, मिथ्या अहंकार की बिल्डिंग टूटते हुए बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, ये बिल्डिंग तो टूटेगी। इस जन्म में नहीं तोड़िएगा तो अगले जन्म में आना पड़ेगा। हाँ, बट कोई नहीं रोक पाता तब भी। हाँ, नहीं, क्या होता है लोग अगर जैसे आप देखते होंगे, पूरा अगर समाज खड़ा हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन फेल हो गया, तो फिर क्या बोलता है? अरे नहीं, हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। 1-2 बार ऐसा हो गया तो फिर कोर्ट में बोल देता है कि देखिए वो लोग बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट कर रहा है। फिर कोर्ट बोलता है कोई बात नहीं, इसको स्टे ऑर्डर लगा दो। इल्लीगल तो है, पर स्टे ऑर्डर लगा, है ना? ऐसा है। तो इल्लीगल तो है, टूटना तो चाहिए, बट टूटा भी नहीं है। पर ये मत सोचिएगा नहीं टूटेगा। लोगों का मिथ्या है ना, बच जाता है तो सोचता है हम बच जाएगा। लोग सोचते हैं ना हम घर परिवार में खुश हैं, तो खुश रहिएगा, नहीं रहिएगा, नहीं रहिएगा, टूटेगा। हैं? कल वाला सुने थे ना, अंत काल में ना साथ देते हैं, ना लोग साथ देते हैं। सब हाथ छुड़ा लेता है। काहे इतना निकट-निकट रहते हैं, उसके बाद सब हाथ छुड़ा लेता है। फाइनल एग्ज़ामिनेशन आया, सब हाथ छुड़ा के चल दिया। चलो ये हमारा नंबर आ गया जी, हम चले। तो मिथ्या अहंकार को तोड़ दीजिए, और मिथ्या अहंकार टूटेगा कब? जब हम सर्वस्व भगवान के लिए लगाएँगे। सर्वस्व, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ भगवान के लिए लगा दिया, अभी मिथ्या अहंकार टूट जाएगा। यही तो कष्ट है। अब सोच के देखिए, डरना किसके लिए होता है हमको, कि जो लोग द्वेष करके भगवान से अपना मिथ्या अहंकार को बढ़ा चढ़ा करके रख रहा है, और उसको तोड़ने में ही डर लगता है। हाँ, यही है।
ऑल्दो डर नहीं भी लगता है, परंतु डर लगता है। नहीं इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि हम नहीं तोड़ पाएँगे। आप हमारे निकट के हो। ऐसा होएगा ही नहीं कि हम आपको शुद्ध नहीं प्रदान करेंगे। मेरा काम ही वही है। हम तो शुद्ध बताएँगे। आप निकट के हो। आग के निकट रहिएगा तो जलाएगा ही। हम आपका गंदगी जलाने के लिए, हम तो जलाएँगे। जिनको चाहिए गंदगी ना जले वो चले जाए। जिनको अपनी गंदगी जला देनी है, शमन कर देनी है, वो रहे। गंदगी तो जलाएँगे। अब कैसा है कि आग जल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। अब कैसा है कि आग जल रहा है, पर प्रभाव नहीं हो रहा है। जैसे रेनकोट होता है ना, रेनकोट होता है, तो रेनकोट में कैसा होता है? रेनकोट में बारिश आती है और बारिश अंदर तक नहीं घुसती है, तो हम भीगते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से फायर कोट भी होता है ना? फायर ब्रिगेड वाले लोग पहनते हैं ना, देखते हैं ना, आग जल रहा है, बिल्डिंग में अंदर घुस गया, हैं? फायर ब्रिगेड वाला पहन के घुस जाता है ना, हैं? उनको डर बस एक ही से लगता है। फायर ब्रिगेड वाले जो ये कोट पहन लेते हैं ना, उनको डर बस एक ही चीज़ से, क्या? कोई बिल्डिंग का हिस्सा है ना, उनके सर पे गिर गया, कोई हिस्सा है जल रहा है, सब ऊपर गिर गया, तो क्या करेंगे? मर जाएँगे तो। एक उससे डर लगता है। नहीं तो वो फायर कोट पहन कर के है ना अंदर घुस जाते हैं। अब उस फायर कोट का कुछ भी नाम हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो हम भी मिथ्या अहंकार का फायर कोट पहन लेते हैं। गुरु तो बोल रहे हैं, पर हमको मिथ्या अहंकार, अरे ठीक है, क्या बोलने दीजिए। आह, माया का नशा चल रहा है। हाँ, गुरु को अपना बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं। तो कोई अगर श्रवण करे और नहीं बदले तो उसका कारण ये होता है। नहीं तो आग में रहिएगा तो जलिएगा। ये तो होगा, है ना? सबके साथ है। मेरे साथ इनफैक्ट मेरे को बहुत ही एकदम क्लियर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब शिला प्रभुपाद की पहली-पहली बात सुनते हैं, तो समझ में आता है अच्छा कोई कोई है। और इनफैक्ट मेरे साथ ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया कि शुरू में मिथ्या अहंकार पे जोर से चोट हुई थी कि कोई भगवत प्रचारक है वो रास्कल जैसा शब्द तो नहीं बोल सकता है। शिला प्रभुपाद रास्कल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। शायद पूर्ण रूप से ऐसा नहीं था। पूर्ण रूप से ऐसा नहीं था। उसको थोड़ा बढ़ा-चढ़ा करके बोल रहा है, पर मुझे द्वेष हो गया था शिला प्रभुपाद से। ये कैसे बोल सकते हैं? भक्तों के लिए रास्कल बोल रहा है? भगवान के लिए रास्कल बोल दिया? कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, भगवान के लिए रास्कल बोल दिया? कैसे बोल सकते हैं ना? यही होता है, अल्प ज्ञान होता है ना, तो यही सब कैज़ुअल्टी होता है। ऐसे ही बोलते हैं लोग, क्या भक्ति करेगा? क्या भक्ति करेगा? क्या गुरु के प्रति समर्पित रहेगा? देखिए ना, उस दिन शिला प्रभुपाद अगर मेरे को लात मार के निकाल देते, अगर उस दिन शिला प्रभुपाद मेरे को लात मार के निकाल देते, क्योंकि आप समझिए, अगर उसके बाद मैं शिला प्रभुपाद की बातें सुना, तो ये शिला प्रभुपाद की कृपा थी। आप ऐसा मत समझिएगा ये मेरा स्वतंत्र इच्छा था कि मैंने शिला प्रभुपाद का वीडियो देखा या शिला प्रभुपाद की वाणी सुनने का कोशिश किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी स्वतंत्र इच्छा तो थी, परंतु जब तक शिला प्रभुपाद प्रकट नहीं करते, मैं उनके बारे में और आगे सुनता भी नहीं। अरे मैंने सुन लिया है, वो रास्कल बोलते हैं। मेरा मिथ्या अहंकार को बहुत चोट लगा था। मेरी एक अवधारणा है, मेरी एक सोच है, और उस सोच को इस प्रकार से आप चोट कीजिए। आप बोलिएगा भक्तों के लिए रास्कल, भगवान के लिए रास्कल। हमको बड़ा अजीब लगता था। परंतु देखिए क्या है ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी ना तो भक्तों
का अहित चाह सकते हैं, ना भगवान का अहित चाह सकते हैं, ना तो मूर्खों का ही अहित चाह सकते हैं। सच में वो अगर शिला प्रपात के प्रति द्वेष भी था, तो मूर्खता थी, धूर्तता नहीं थी। धूर्तता नहीं थी। मैं शिला प्रपात के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहता था। मूर्खता थी, हमको नहीं समझ में आता था। एक शुद्ध भक्त का हृदय कभी समझ में नहीं आता था। तो जब शिला प्रपात ने प्रकट किया, हाँ, तो फिर स्वीकार किया। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर कोई सही को नहीं स्वीकार रहा, उसको रास्कल बोला तो क्या गलत है? भगवत गीता में तो साफ-साफ अल्पज्ञ और मूर्ख सीधा-सीधा बोला हुआ है। देवी-देवता के उपासक को मूर्ख बताया हुआ है। कम बुद्धिमान वाला उसको मूर्ख बोलना तो क्या गलत है? तो कैसा है? ये जो मिथ्या है, अहंकार है ना, इसको चोट लगे तो बड़ा अच्छा होता है ना? और ये चोट से बिल्डिंग टूट जाए, हैं? अच्छा टूट जाए। तोड़िए, तोड़िए, हैं? हम आपकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप बना-बना के बैठिए, हम तोड़ेंगे, है ना? वही डर लगता है। इनफैक्ट मालूम है क्या? अगर कोई शुद्ध रूप से आ जाए, कोई भी शुद्ध रूप से आ जाए और बोले कि मेरे में इतने सारे विकार हैं, प्रभु जी मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। कोई भी हो, शुद्ध रूप से आ जाए। आज की आज, परंतु सारे मिथ्या अहंकार को सामने रख दे। मेरा ये विकार है, मेरा ये भी विकार है, मेरा ऐसा विकार है, मेरा वैसा भी विकार है, मेरा ये भी विकार है, मेरा वो भी विकार है। सारा विकार सामने रख दे। आज ही आए और सारा विकार को सामने रख दे। कोई भी आए, आज ही शुद्ध हो जाएगा, अगर वो हर एक बात को स्वीकारेगा तो। पूर्ण शुद्ध होने के लिए हो सकता है टाइम लगे, मतलब आंशिक रूप से शुद्धि कभी से आ जाएगा। फिर से ये कॉज़लेस मर्सी, परंतु कोई अपने अहंकार में सिद्ध रहना चाहता है, स्थित रहना चाहता है, निकालना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बोलते हैं जिज्ञासा पूछा कीजिए। गंदगी रहे तो उसको सामने रखा कीजिए। हमें ये गंदगी है, हमें ये कष्ट है, हम इस कारण नहीं कर पा रहे, हम इस प्रकार नाम नहीं जप पा रहे। अब सोच के देखिए ना, मैंने एकदम क्लियरली बताया रास्कल। शायद मैंने उसके बाद से शिला प्रभुपाद पे कभी भी थोड़ा-सा भी संशय नहीं किया। हमने यही जाना, हो सकता है हम ही गलत जाने हों। क्योंकि क्या होता है ना, कभी आदमी एक बार किसी के प्रति आक्षेप लगा दे, है ना? ऑल्दो मैंने पब्लिकली किसी को नहीं बोला था ये, परंतु हृदय में तो बात आई थी ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से तो ये गलती थी ना, अपराध थी ना। शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के लिए इस प्रकार से सोच रहे हैं कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? भगवान के रास्कल कब बोलते हैं, जब वस्त्र हरते हैं, तो रास्कल प्रेम में बोलते हैं, ठीक है? कृष्णा बुक में मेंशन है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कितना बदमाश है, कृष्णा कितना बदमाश है, कपड़ों को चुरा लेता है। हाँ, अच्छा है, तो प्रेम से बोल। तो एक बार जब मेरे को चोट लग गई कि हाँ, हाँ, मेरा मिथ्या अहंकार टूटा कि देखिए शुद्ध भक्त हैं और ये इस प्रकार से बोल रहे थे, हमने गलत ही इस प्रकार से समझ लिया, ठीक है? एक बार ये मिथ्या अहंकार टूटा, उसके बाद से मैंने डाउट नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया। मैंने यही सोचा शायद मैं ही गलत समझ रहा हूँ, मेरी ही समझदारी में कमी रही है। जैसे पिछली बार गलत समझा था, इस बार फिर से गलत परंतु देखिए क्या है, चाहे आप प्रेम के मार्ग से, दर्द के मार्ग से कैसे भी आकर के समर्पण कीजिए। ये मेरे इस दर्द का मार्ग था। कि पहले मैंने गलत समझा, फिर गलत समझने के बाद फिर समझ में आया कि नहीं ये तो सही है, हम ही गलत हैं। परंतु समर्पण कीजिए। अब आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए।
जब तक गुरु पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, आगे की कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? शुद्ध भक्तों में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, आगे की कोई बात ही नहीं। आप में शुद्धता आएगा ही नहीं, हृदय में शुद्धता नहीं है, तब तक जीवन शुद्ध कैसे हो सकता है? अरे जब हृदय में शुद्धता है तब तो आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिएगा तो आप कृष्णा के लिए और राधा रानी महारानी के लिए प्रेम और कृष्णा और राधा रानी महारानी की सेवा के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा ना। तब तक तो ये प्रैक्टिस है। जैसे लाइसेंस मिलता है ना गाड़ी चलाने का लाइसेंस, ऑल्दो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता है, पर कार में अक्सर लोग देखते तो हैं। अब होता है कि नहीं होता वो अलग बात है। एक बस हाँ, क्या थ्योरी बन गया है, एक बस ऐसे ही बन गया है ना? क्या होता है जब कोई गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेता है ना तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वो लर्नर्स लाइसेंस मिलता है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस पहले लर्नर वाला होता है ना? और गाड़ी के पीछे बहुत बार देखते होंगे एल लिखा रहता है, एल उसका मतलब होता है लर्नर। लर्नर का मतलब होता है कि वो अभी सीख रहा है, और जब सीख रहा है तो कहीं पे भी एक्सीडेंट भी कर सकता है, तो दूसरा थोड़ा सावधान है ना? हम लोगों का लर्नर वाला ही लाइसेंस है ना? गाड़ी चलाने का भक्ति में गाड़ी अभी नहीं चल रही हमारी, लर्नर वाला लाइसेंस है। गुरु अप्रूव कर देंगे, गुरु बोलेंगे हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, तब हम गाड़ी चला पाएँगे, तब भक्ति की गाड़ी दौड़ेगी, है ना? तब तक बस लर्नर लाइसेंस लेकर के काम चलाइए। तो अभी शुद्धता तो किसी में है नहीं, है ना? तो क्यों नहीं शुद्ध का पालन करके शुद्ध हो जाते हैं, बड़ा सरल सा बात है। परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहता है, बड़ा विडंबना है जी, बड़ा कष्ट है। इतना सरल मार्ग है, आपको कुछ करना ही नहीं है, जो शुद्ध बोल रहा है उसका पालन कर लीजिए, हो गया बस खत्म। बट ना, हम ना करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो द्वेष करेंगे, हम तो द्वेष करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा-सा ही अनुवाद कम से कम कौन सा पढ़ेगा? ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज ऋतु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदरपूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुरुष है या महिला। जो कोई बड़े आदर के साथ महाराज ऋतु की इस कथा को सुनेगा, यदि वह संतानहीन है तो वह अनेक संतानों का पिता बन जाएगा, और यदि उसके पास धन नहीं है तो वह सबसे धनवान बन जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट राशि माता जी यहाँ जिज्ञासा पूछ रही थी, तो शायद जिज्ञासा का कुछ आंसर यहाँ पे हो रहा है। ओके, हाँ, राशि माता जी आप ही पढ़ें तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: भौतिकवादी व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, विशेष विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे उनके मनोरथ पूरे हो। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्य श्री ऐश्वर्य प्रजेप प्रजेप्सवः प्रजेप्सवः कहलाते हैं। श्री का अर्थ है सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन, प्रजा का अर्थ है संतान तथा इपस्व का अर्थ है इच्छुक। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से भारी मात्रा में धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्य को केवल पढ़ना और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े, जो दिन है
जो दीन है वह भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे कि उन्हें अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस श्लोक का सुप्रजतवः अनेक बच्चों से घिरा हुआ अर्थात अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि संभव है कि किसी के अनेक संतानें हो किंतु उनमें से एक भी योग्य ना निकले। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य रूप से शिक्षित, धनी, सुंदर तथा बलशाली होंगी। सुप्रजतमः अर्थात हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कैसा है कि हाँ, मुझे 4-5 मिनट दीजिए, ज़्यादा देर नहीं, 5 पे क्लोज़ कर देंगे। ओके, देखिए कैसा है, पृथु महाराज बता रहे हैं कि नहीं, पृथु महाराज का पास्ट टाइम पढ़ने से जो भी आपकी आवश्यकताएँ सब पूरी हो जाएँगी। जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 5 बार, 3 बार पढ़ने से। देखिए क्या है, हम लोगों को कभी भी इस प्रकार से फलप्रद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, लोगों का सभी का भावना फलप्रद करने से हट गया होगा। तो निश्चित रूप से फलप्रद करते होंगे, अगर फलप्रद करते हैं तो फलप्रद ले लीजिए। परंतु इसमें क्या है ना, इसमें आप कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं कर रहे हैं। अगर आप फल प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है आप भगवान से प्रेम जागृत करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप फल प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, फल प्राप्त कर लीजिए। अब फल प्राप्त करने से भगवत प्रेम नहीं मिलता। देखिए, दोनों में से एक चीज़ मिलेगा, दोनों में से एक। या तो कृष्णा प्रेम ले लीजिए या तो फल ले लीजिए। अब ऐसा है कि अगर आप कृष्णा से जाकर के माँगेंगे, है ना? जैसे देवी-देवता के पास जाकर के माँगते हैं, तो कृष्णा के पास जाकर के माँगेंगे। तो कृष्णा 2 बातें हैं। अगर आपको वो फल प्रदान कर देंगे, तो इसलिए प्रदान करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं, निश्चित रूप से आप चाहते हैं, परंतु एक और बात है अ, कि आप वो प्राप्त करने के बाद आपका हित होगा, आपका अहित नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप जो भगवान चाहते हैं वो करें, है ना? तो आपका अहित होगा, ठीक है? आप भगवान के पास जाते हैं, कुछ माँगते हैं, तो आपका हित होगा। डिड आई से अहित? नहीं, दोनों टाइम हित। आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कुछ माँगते हैं, तो आपका हित होगा। भगवान आपको जिसमें अहित होता है, वो प्रदान करेंगे ही नहीं। आपका कुछ करने से बुरा हो जाएगा, आप माँगते रहिए। माँगते रहिए, आप जितनी बार माँगना है माँग लीजिए, भगवान देंगे। परंतु क्या है, जो लोग देवी-देवता के प्रति भी समर्पित है, देवी-देवता के पास जाएँगे, देवी-देवता तुरंत आपको प्रदान कर देंगे। भगवद गीता में लिखा हुआ है ना, तुरंत प्रदान कर देंगे। अभी यही बात कर रहे थे ना, परंतु अल्पज्ञ लोग क्या करते हैं? अल्पज्ञ लोग फिर भी जाना चाहते हैं। तब जब आपका हृदय बदल ही नहीं रहा है, आप लक्ष्य अपना बदलना ही नहीं चाहते, तो एक काम कीजिए, फिर भी कृष्णा के पास जाइए और कृष्णा के पास तरह-तरह से ये एक तरीका है, परंतु बहुत सारा तरीका है कि आप कृष्णा के पास जाइए और फलप्रद माँगिए। बिल्कुल अच्छा नहीं है, परंतु अगर देवी-देवता के पास जाना है तो कृष्णा के पास जाइए। क्या होगा? इनिशियली आपको जो सबसे ल्यूक्रेटिव चीज़ है, जो जीभ लपलपाता है आपका, हैं? तो भगवान वो भी प्रदान कर देंगे। धीरे-धीरे वो खींच लेंगे। और धीरे-धीरे ना आपको शुद्धता के मार्ग पे चलाते रहेंगे। जब भगवान के पास जाइएगा ना, तो हरि है ना, सब गंदगी को हटाते हैं। परंतु जैसे बता रहे थे कि आज के दिन में अगर आपको बता दें कि आप भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप में क्वालिफ़िकेशन नहीं है, अगर लोगों को पर्सनली जाकर के बता देंगे, लोग मेरी बात सुनना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उनके मिथ्या अहंकार पे जोर से चोट लगेगी। तो भगवान भी क्या है, भगवान भी बड़ा सरल कर देता है। अच्छा तेरे को है ना मिथ्या अहंकार को चोट नहीं पहुँचाना है। अच्छा ठीक है, धीरे-धीरे तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ेंगे। ना बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के बैठे हो। धीरे-धीरे हथौड़ा चल रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है। चलाएँगे, आओ।
आओ हमसे प्रेम करके बताओ। भगवान हम तो आपसे प्रेम करते हैं। हम तो हैं कृष्णा के। अरे! मेरा अहित हो गया। हम तो हैं कृष्णा के। अरे! मेरा वो भी गया। हम तो हैं कृष्णा के। अरे! मेरा सब कुछ गया। हम तो हैं कृष्णा के। अरे! मेरे तो बस कृष्णा हैं। हैं? तो ये मिथ्या अहंकार की जो बिल्डिंग है ना, ये सब टूटेगी कब तक? जब तक आप सोचिएगा, मेरे तो कृष्णा। अपना मिथ्या अहंकार का बिल्डिंग खुद ही तोड़ दीजिए और समझिए आपके कृष्णा है। आपको कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लुटाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लुटाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब-जब आप भगवान से चुरा करके कुछ रखना चाहते हैं, धन चुरा के रखिएगा, मान चुरा के रखिएगा, ज्ञान चुरा के रखिएगा, बल चुरा के रखिएगा, यश चुरा के रखिएगा, है ना? हैं? घर परिवार चुरा के रखिएगा। चुरा करके रखना चाहते हैं ना? भक्ति नहीं करके उनका सेवा करना चाहते हैं ना? सब छिनाएगा। हैं? भगवान से थोड़ा-सा आकर्षण किया ना, सब छिनाएगा। सब छिनाएगा। ठीक है? सभी को बाकियों को आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। बाकियों को आवाज़ आ रही है? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भगवान से द्वेष करेंगे, किसी प्रकार से, सब कुछ छीन लेंगे, सब छीन लेंगे। अब वो बिल्डिंग पे धीरे-धीरे आघात होगा, है ना? एक बार में आघात करेंगे तो बड़ा जोर से चोट लगेगा, है ना? हाँ, धीरे-धीरे। भगवान से प्रेम कर लिया, हैं? हमको तो प्रेम है कृष्णा से, कीजिए ना, सच में करके बताइए ना, हैं? लोग क्या करता है, लोग शुरुआती दौर में तो कृष्णा से प्रेम करता है और जैसे ही थोड़ा-सा कुछ बुरा होता है, कृष्णा को छोड़ कर के चल देता है। देखिए अब क्या है, अगर आप चल भी दीजिएगा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हमेशा से बोले कृष्णा ही सब कुछ है, अभी कहीं और चले गए। मैं किसी का एक डीपी देखता हूँ, कोई एक जादूगर है, मैं जादूगर ही बोलूँगा, उनका प्रोफाइल पिक लगाया हुआ है। किसी समय में वो माताजी बहुत अच्छा कृष्णा कृष्णा की भक्त थी, ठीक है? अब वो डीपी पे कोई एक जादूगर लगा। क्या होगा? चोट होगी, बुरा लगेगा, परंतु आना तो कृष्णा के ही पास रहेगा। अब कृष्णा नहीं छोड़ेंगे। गलती आपसे हुई है, गलती आपसे हुई है। आपने कृष्णा से प्रेम क्यों किया? एक्चुअली में मालूम है क्या? हम लोगों का सबका हृदय भगवान के ही लिए धड़कता है। जब हम भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर पाते, तब हम बाकियों को ढूँढते हैं। मेरा रिक्वेस्ट बस इतना ही है, आप भगवान से प्रेम जागृत कीजिए और बाकियों का संबंध भगवान से जानते हुए संबंध रखिए। कोई आपको कुछ नहीं हानि होगी, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। परंतु बाकियों के संबंध कृष्णा से स्वतंत्र रूप से रखेंगे, ये तो मेरा बेटा है ना? तो बेटा भी जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब कैसे जाएगा? ज़रूरी नहीं है, शरीर ही त्यागे। आपकी बात नहीं मानेगा तो चला गया। आपके लिए सेवा नहीं कर रहा, चला गया। ज़रूरी थोड़ी ना कोई फिज़िकली जाए। जैसे बहुत लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। बहुत लोग बहुत डीपली कनेक्टेड थे, परंतु बात नहीं सुन रहे हैं। तो अब मैं उनके लिए चला गया। ऑल्दो मैं फिज़िकली प्रेज़ेंट हूँ, बट उनके लिए नहीं हूँ। इट्स दैट सिंपल। ठीक है? तो आप जिससे भी आसक्ति करेंगे, आप यकीन रख लीजिए और ये होगा ही होगा, सब जाएगा। अगर आप अपना इतिहास देखिएगा तो हमेशा यही हुआ है। भविष्य भी यही रहेगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहेंगी तो बोलेंगे, है ना? ओके। गगन प्रभु जी सब कुछ कृष्णा के लिए लगाइएगा। लगाइएगा तो कीजिए वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लगा रहे हैं मतलब हाँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रीमान ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं जिज्ञासा का कार्य प्रारंभ। जिंदगी की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ भी, कहीं से भी, कैसी भी, कभी भी, प्लीज पूछिए। देखिए क्या होता है ना, मैं आज किन्हीं को बता रहा था, किन्हीं की कोई जिज्ञासा थी, कोई बात हुई थी और पुरानी बात थी, ठीक है, वो अपने हृदय में बात रखे हुए आज जा करके बहुत दिनों बाद वो जिज्ञासा, मालूम है क्या, वो कुंठा बनाता है। एक कोई बात थी जिसके कारण वो शुद्धता से चीजों को नहीं देख पा, अब वो कितना भी सूक्ष्म क्यों ना, परंतु आप मेरी बातों से डिसएग्री कर रहे हैं ना, आप मेरी बातों से डिसएग्री किए ना, इसका मतलब है आप अपने हृदय में कुंठा बना, तो बैकुंठ नहीं मिलेगा। बैकुंठ का मतलब होता है बिना कुंठा। आप अपने हृदय में कुंठा बना रहे तो बनाते रहिए, फिर संघर्ष कीजिए। तो किसी के हृदय में कोई मलिनता है, प्लीज बाहर निकालिए। कोई कष्ट है, बाहर निकालिए। अरे डरिए मत, ये सारे कष्टों का समाधान होता है, सारे बीमारियों का इलाज होता है ना, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। परंतु हृदय में मलिनता मत रखिए, है ना, हृदय में द्वेष मत रखिए, हृदय में द्वंद्व मत रखिए। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो ना, एकदम क्लियर। हाँ, जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और हम पूर्ण रूप से पालन तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अब अधिक से अधिक जितना हम पालन कर पाएंगे, पालन करने का शुद्ध प्रयास करेंगे। आज ही से हम अपने हृदय में बदलाव लाएंगे। हर दिन श्रवण करें, हर दिन ये बोलें, अपने अंदर हर दिन बोलें, है ना, धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, बस। ठीक, देखिएगा बहुत बहुत शीघ्र आप बहुत ज्यादा बदल जाएंगे, है ना। और ये जो भी कष्ट आपको अनुभव होते हैं, वो कष्ट अनुभव होंगे ही नहीं। पहला तो ये, दूसरा आप खुश रहेंगे, तीसरा आप जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके कोई हृदय में कुछ गांठें मत बना के रखिए। ओके, आई होप ऋचा माता जी की जो भी बातें थी मैंने आंसर दिया था। ओके, नहीं, एक ऋचा माता जी की बात थी, उसके बाद राघव प्रभु जी, उसके बाद राशि माता जी। ओके, गुरु जी, अगर दो काम करने हैं, दोनों ही आध्यात्मिक है, लेकिन टाइम क्लैश और कॉन्स्टेंट है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर एक भौतिक है तो चॉइस आसान है, लेकिन अगर दोनों ही आध्यात्मिक है तो क्या करें? कम उत्साह और कामनेस की जगह हड़बड़ी में होता है। फिर देखिए, समझिए, उत्साह इस बात से नहीं आता, हड़बड़ी में ऐसा नहीं होता कि उत्साह नहीं आएगा, है ना। मैंने एग्जांपल के लिए भी बोला था कि आप हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, हड़बड़ी में कोई काम कर रहा हो तो उत्साह नहीं आएगा। अगर हड़बड़ी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है अधिक उत्साह है। ठीक है, समझिए, हमको क्या समझना है, बड़ा सरलता से। आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं ना, हमको बस इतना समझना है, गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, दौड़िए, नाचिए, दौड़िए, एकदम दौड़िए, जल्दी से जल्दी कीजिए। काम ज्यादा है ना, जल्दी कीजिए और कीजिए,
और कीजिए। अरे समझिए, देखिए क्या है, कृष्णा ने बोला कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। जब हम सदैव भी कर लें, स्ट्रेस ज़्यादा फ़ील होता है। हाँ, देखिए समझिए। जब हम सदैव भी कर लेंगे, तब भी हम कर नहीं पाएँगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा है ना, हम जितना कृष्णा को खिला सकते हैं, कृष्णा अपना पेट इतना विशाल कर लेते हैं। हम जितना खिला सकते हैं, कृष्णा उतना खाते हैं। हम जितना कृष्णा की सेवा कर सकते हैं, कृष्णा उतना ज़्यादा हमको कार्य प्रदान कर देते हैं। आप देखिए ना, कोई अगर सेवा नहीं करना चाहता, उसके पास काम नहीं होता है, कोई सेवा करना चाहता है, उसके पास अनंत काम होता है। श्रील प्रभुपाद के पास काम ही खत्म नहीं हो रहा। काम खत्म ही नहीं हो रहा। अब कैसा होता है? देखिए समझिए, अगर आप ये समझते रहें कि हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, ठीक है? तो आप स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल काम में गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जब भक्त होते हैं, तो हमको ये अनुभव होता है कि हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, व्हिच इज़ वेरी गुड, नॉट बैड। अगर कोई आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो आपको अनुभव यही होगा, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमको और अच्छे से करना चाहिए, तो हम कर नहीं पा रहे। जब आपको ये अनुभव हुआ है ना? तो आप समझिए कि कृष्णा हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, भगवान को बोलिए, गुरु को रिक्वेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है पर्सनली जाकर के गुरु को जाकर के मैसेज करना, फ़ोन करना, कर दीजिए। परंतु जब भी ऐसा हो, कृष्णा गुरु को बताइए, कुछ भी एक बार बोलिए, हृदय से बस ये भाव आना चाहिए, हम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। देखिएगा, एक बात जानिए, हमारा प्रयास शुद्ध नहीं होता, इसलिए भगवान व्यवस्था नहीं बनाते हैं। जिस दिन हमारा प्रयास शुद्ध होगा, भगवान सारी व्यवस्था बना देंगे कि हम कार्य कर पाएँ। हुँ। भगवान सारी व्यवस्था बना देंगे। सारी व्यवस्था, गुरु सारी व्यवस्था बना देंगे। हर बार सारी व्यवस्था बना देंगे। लोग अनक्वालिफाइड होता है, फिर भी गुरु सारी कृपा करते हैं, सारी कृपा करते हैं। लोग कृपा की आकांक्षा नहीं करते, फिर भी कृपा मिलती है। आज के डिवोटी ने ऐसा बताया। कृपा की आकांक्षा भी नहीं कर रहे, नहीं हमको तो मिलना भी नहीं चाहिए, हमको हम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी कृपा मिलती है और हर बार मिलती है। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? हुँ। अब हरि और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। गलती होती है तो फिर बस इतना जानिए कि हम तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण गलती हो रही है। हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण गलती हो रही है। कृष्णा हम करना नहीं चाहते। मालूम है, आप और शुद्ध भक्त बनेंगे। जब आपको ये अनुभव हो रहा है कि आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आप और शुद्ध भक्त बनेंगे। परंतु गलती को इग्नोर मत कीजिए। ये बात जानिए, हमको और अच्छे से सेवा करनी चाहिए थी, हमको करनी है। ठीक है? तो गुरु और कृष्णा तो हमेशा ही फॉरगिव करते हैं, हमेशा करते हैं। आपका प्रयास शुद्ध होना चाहिए। ठीक है? हमेशा माफ़ करते हैं। हम हमेशा गलती करते हैं, वो हमेशा माफ़ करते हैं। ठीक है? परंतु कब तक? जब तक प्रयास शुद्ध है। अब प्रयास शुद्ध नहीं होता तो फिर बोलते हैं, जाओ तुम्हारा मन है, जाओ तुम्हारा बुद्धि है, तुमको जो करना है कर लो। मैं बहुत लोगों को चैस्टाइज़ करता हूँ, बुद्धि बहुत लगाते हैं। है ना? बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है? वो जब भी बोलते हैं उसका अर्थ यही होता है कि देखिए, आपको हृदय का उपयोग करना चाहिए और आप बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, कितना गलत काम। ठीक है? तो आप अपना बुद्धि को रखिए साइड में, हृदय का उपयोग कीजिए। ठीक है? अगर गलती होती है, तो गुरु और कृष्णा के प्रति आप जाकर के माफ़ी माँगिए, क्षमा माँगिए। जब क्षमा माँगिएगा, तो खुद ही अपने कृपा करेंगे और आपको बचा भी लेंगे। अब जब क्षमा माँगना ही नहीं है, अपने को स्वतंत्र जानना है, खुद ही अच्छे से कर रहे हैं, तो आप तो खुद ही जानते हैं, फिर हम क्या बताएँ? जो खुद अपने
जो स्वयं अपने प्रयास से ही सफल होना चाहता है, उसको हम कैसे कोई भी कैसे बताए? ठीक है, यस। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। ऋचा माता जी आंसर हुआ क्या? यस, राघव प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी, वैसे भी मैं जो बताने वाला था बताने का बच्चा नहीं है, आपने बता दिया। वो मैं क्या ये बताऊं? तो गुरु और कृष्णा कृपा करते हैं ना। यस। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे एक चीज एडमिट भी करनी थी कि आज शाम जब मैं घर पे आया तो मुझे कुछ बनाना था, फिर भोग लगाना था, लेकिन मतलब मुझे जल्दी करना था सब कुछ, क्योंकि और भी कुछ काम करना था। तो मुझे पाइप से पानी भी भरना था, तो पाइप में कुछ लोहे की चीजें लगी हुई थी, उससे मेरा हाथ भी कट गया, मैं बहुत इरिटेट हो गया उस चीज से। और फिर जो बनाया वो भी बस बन गया, फिर फटाफट भोग लगा दिया, तो वो सब उस चीज से मैं इरिटेट हो गया, तो उससे आगे का सब कुछ खराब हो गया। नहीं करना चाहिए। देखिए, समझिए, कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, भौतिक कार्य कर रहे हैं तो हमसे गलतियां हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। यही तो बात है ना। जब आप कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं तब भी फ्रस्ट्रेट होकर के बना रहे हैं, तो कृष्णा क्या आप क्या प्रेम को स्वीकारते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को स्वीकारते हैं? ठीक है, कृष्णा बड़े कृपालु हैं, माफ कर देते हैं। गुरु बड़े कृपालु, माफ कर देते हैं। पर इसका अर्थ ये थोड़ी ना हम अपना फ्रस्ट्रेशन खिलाएंगे कृष्णा को। समझिए, जिस चेतना से कृष्णा के लिए बनाया है, कृष्णा वो चेतना को लेते हैं। अब क्या है, अब दुखी होकर के कृष्णा के लिए बना रहे हैं। वुड कृष्णा बी हैप्पी विद दिस? तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छे से अच्छा बनाइए। नहीं कुछ बन पाता है ना, तो जितना सरल हो सकता है नींबू पानी बना दीजिए। और कुछ सरल हो सकता है वो बना दीजिए। पानी ऑफर कर दीजिए, अद्वैत आचार्य ने तो पानी ऑफर किया कृष्णा को। परंतु ये सभी को करना है, सभी को करना है, चाहे कोई भी हो। हम सभी को ये प्रैक्टिस करना है कि भगवान को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, बहुत प्रेम से ऑफर कीजिए। प्रेम और भक्ति कृष्ण ने यही बताया है। प्रेम और भक्ति से जो ऑफर करता है मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए क्या है, वो सारा कुछ बाद का इसीलिए खराब होता है क्योंकि जब एक विकल्प आया था, एक चुनाव आया था, लेट हो रहे हैं, कृष्णा के लिए प्रेम से बनाएँगे या लेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के कृष्णा के लिए बनाएँगे। जब आपने विकल्प चुन लिया, कृष्णा के लिए फ्रस्ट्रेट होकर के बनाएँगे, तो बाकी आगे का जो चीज़ है ना, सब बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हुआ था ना, पहले एक खराब विकल्प चुन लिया, कृष्णा के लिए खराब विकल्प चुन लिया, उसके बाद सब खराब हो गया। जी गुरुजी। हाँ, तो ये हमेशा ही होगा, सबके साथ होगा। आपने आज अनुभव किया, अच्छा हुआ बताया। मेरे को राघव प्रभु जी में बात बहुत अच्छी लगती है, ऑल्दो राघव प्रभु जी स्ट्रगल करते हैं, परंतु राघव प्रभु जी है ना, बहुत ऑनेस्टली एडमिट करते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, होना चाहिए, ठीक है? हम्बल रहिएगा, शुद्ध हो जाइएगा, है ना? अकड़ के रहिएगा, तो टूट जाइएगा, खत्म हो जाइएगा, ठीक है? तो अच्छा है, विनम्र रहिए और सबके सामने गलती एडमिट कीजिए, कोई बात नहीं, है ना? सब मूर्ख जानेगा ना, जानने दीजिए, हैं? मूर्ख जानेगा तो और कृपा करेगा और अच्छे से भक्ति करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं और मूर्खता वाला बात बताता कि मैंने तो ये भी मूर्खता की है। कोई बात ठीक है। ओके, राशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, एक और बात है, आप राशि माता हाँ, जी के बात। वो मैंने एक और चीज़ बहुत गंदी करी थी कि वो एक बार मैंने भोग लगाया और मैं भूल ही गया कि मैंने भोग लगाया है। शाम को लगाया था, अगले दिन मॉर्निंग में देखता हूँ, अरे कुछ मतलब जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे पर्दा लगा रखा है मैंने, लाइक चादर हुँ, टांग रखी है। तो वो मुझे दिखाई नहीं, मुझे मैं सुबह देखता जब मैं साफ कर रहा था वहाँ पे तो कुछ रखा था, वो खराब हो गया। वो गलत बात है, गलत बात है। थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। देखिए क्या है, शुरू-शुरू में ये सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा हृदय करता ही नहीं है ना भगवान को भोग लगाने का, हमारा हृदय थोड़ी ना करता है, हमारा हृदय नाच थोड़ी ना रहा है भगवान के लिए। हम तो सोच रहे हैं पता नहीं एक और कष्ट है, अब भोग भी लगाना पड़ेगा, क्या है, क्या करें, है ना? तो एक कष्ट है, हमारे लिए तो कष्ट है, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आप क्या कीजिए, अब भगवान के लिए बड़े प्रेम से भोग लगाइए। देखिएगा अपने हृदय में आपको बहुत बड़ा बदलाव अनुभव होगा। 10-15 दिन प्रेम से भोग लगाइए, उसके बाद देखिएगा आपका हृदय बदल जाएगा, हैं? आपका हृदय बदल जाएगा। सही कह रहे हैं गुरुजी, हृदय में ही गड़बड़ है। हाँ, वही तो हम उसीलिए डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट।
बोर्ड लगा देंगे। बीजीएसबी सीसी हैं, हमारा क्वालिफिकेशन है जी। बीजीएसबी सीसी हैं, डॉक्टर श्रीराम हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है ना? बीजीएसबी सीसी समझ में आ गया ना? हाँ, यही हमारा क्वालिफिकेशन। बड़ा-बड़ा विदेश से बहुत दूर-दूर से डिग्रियाँ लेकर गोल्ड मेडल गोल्ड मेडलिस्ट है ना? हाँ, गोल्ड कृष्णा है। हरे कृष्णा, यस। राष्ट्रीय माता जी। पूछिए राष्ट्रीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने बस चैट बॉक्स में लिखा हुआ है वो जो आप कह रहे थे बार-बार दोहराने के लिए हमें रोज़ बोलना चाहिए, वो क्या बोलना चाहिए? वो बताने की आप कृपा कर सकते हैं? कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, हम शुद्धता से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं। और ये बस जी मुँह से प्रभु। बोलना नहीं है, ये अनुभव करना है। तो अभी कैसा है कि अब जब हम गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, प्री रिक्विजिट है। हम गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं और हम शुद्धता से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो शुद्धता अपने आप बन जाएगी। परंतु गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, तो उससे पहले नहीं। गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं और हम कुछ भी शुद्धता से नहीं कर पा रहे हैं, तो शुद्धता अपने आप आती चली जाएगी। ठीक है? इट्स लाइक जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना, आम 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 बोलने से आम का टेस्ट नहीं आता, परंतु राम, राम, राम बोलने से राम का टेस्ट आ जाता है। तो यही है। तो भगवान का नाम बोलिएगा, भगवान से रिक्वेस्ट कैसे? किस लिए? क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं। हम सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, पर सेवा नहीं कर पा रहे। तो हाँ, आपका क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा कि आप सेवा कर लीजिए। यही तो हमारे जीवन में भी होता है। हमको आध्यात्मिक जीवन क्यों मिलना चाहिए? बस इसीलिए, क्योंकि हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्धता से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको आध्यात्मिक लोक में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप शुद्धता से सेवा कर लीजिए, यही तो बात है। यस, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वरी माता जी बोली, गुरुजी हर एक सेवा में गलती यही होती है। गुरुजी चैंटिंग में भी और भोग बनाते वक़्त भी मन डेविएट होता है। हाँ, तो मन को केंद्रित कीजिए, भगवान की बातें सुना कीजिए, क्लासेस सुना कीजिए, क्लासेस लगा कर के सुन लीजिए, ईयरफ़ोन लगा लीजिए, क्लासेस के बारे में सुनिए, ठीक है? भगवान के बारे में सुनिए, हुँ? हाँ, भगवान का चिंतन कीजिए, है ना? हाँ, तो फिर भगवान के लिए बनेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, पूरा घर पवित्र हो जाएगा, ठीक है? यस, गुरुजी एकादशी व्रत है। हाँ, राघव प्रभु जी ने बोला भी था। कल एकादशी व्रत। ग्रुप पे भी मैसेज लिखिए, प्लीज़ कोई लिखिए, कल एकादशी है। गुरुजी मुझे भी कुछ बताना है, पर डर लग रहा है कि आप गुस्सा ना हो जाएँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, समझिए, हमको बुरा लगेगा। अब गुस्सा गुस्सा हम होते नहीं हैं, गुस्सा दिखाया जाता है। बुरा बस इसी बात का लगता है, हमको बुरा लगता है। बुरा इसी बात का लगता है कि आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। किसी ने गलती कर दी है तो उसमें क्या बुरा मानना? कोई गलती कर दिया, परंतु अब अभी भी आप सुधार नहीं कर रहे हैं। अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। कल गलती किया था उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने क्लास में पहले बहुत बार बोलते थे, आप कल गलती किए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल गलती की है ना, आज भी गलती किया तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कल दोहराइएगा मत। आज के बाद दोहराइएगा मत। हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या गलती की है? जो भी गलती की है ना? पर दोहराइएगा मत। हमको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तो इसी बात से ना रेसिडिविस्ट है। इनफैक्ट अगर ऐसा करना चाहे तो आप जितना गलती बताना है सब बता दीजिए, और आज से गलती मत दोहराइएगा। हम कभी नहीं गुस्साएँगे, कभी नहीं डाँटेंगे। अरे! सच बता रहा हूँ, आप कितनी बड़ी गलती बता सकते हैं, मैं हँसूँगा। परंतु कब? जब आप गलती को नहीं दोहराएँगे। आप बोल दीजिए हम गलती को नहीं दोहराएँगे, हमको क्या दुःख है?
हमको किस बात का कष्ट है? अरे भौतिक जगत में आए हैं, अपूर्ण इंद्रियों के साथ हैं, गलतियाँ तो करेंगे, त्रुटियों से भरे हुए हैं, परंतु अगर आप गलती वापस से दोहराइएगा, हमको क्या खुश होना चाहिए इसमें? खुश होना चाहिए। अब दोहरा रहे हैं, फिर से गलती कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, इसमें खुश हैं? इसमें क्या खुशी होने का बात? हुँ? इसमें कोई खुश होने का बात नहीं, ठीक है? तो अगर कोई गलती दोहराएगा तो फिर तो बुरा लगेगा, परंतु कोई गलती नहीं दोहरा है तो इसमें कोई कोई गुस्सा क्या है? किसी भी प्रकार का कोई इमोशन नहीं, ठीक है? परंतु दोहराइएगा नहीं, बस। सामान्य रूप से हम लोग रेसिडिविस्ट होते हैं। हाँ, अगर नहीं भी ऐसा कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रयास कीजिए कि गलती ना दोहराएँ, इतना कीजिए, ठीक है? एकादशी का व्रत सब जगह कल ही है। हाँ, एक बार वैसे लोकेशन बता दीजिए। हाँ, क्योंकि कल और परसों बोला गया है, मेरे को भी बोला गया है कि कहीं पे कल और परसों दिखा रहा है। तो वैष्णव कैलेंडर में लोकेशन पे परसों एकादशी दिखा रहा है। हाँ, एक बार लोकेशन बता दीजिए। चलिए आइए सब कोई, जल्दी-जल्दी। क्या नाम है? उम, इसीलिए मैं बोल रहा था। जिस उसी टाइम आकांक्षा माता ने बोल दिया। मैं तो आपको वेबसाइट भी दिखा दूँ क्या? वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ये एक्चुअली में ये बहुत अच्छे से निकाले हुए हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो। अगर अच्छे से निकाले हैं तो क्या दिक्कत है? वृंदावन पे चले जाएँ, है ना? पहले वृंदावन पे जाते हैं। वृंदावन, अच्छा ये आ गया। देखिए, बड़ा सरल से आ गया। अब एकादशी कब है? 4 तारीख, 8 तारीख, 8 अप्रैल, ठीक है। चलिए, अब आ जाएँ हम एक बार पटना का देख लेते हैं, है ना? क्योंकि मैंने बोला है पटना में कि कल है ना? 9 तारीख है, गड़बड़ हो गया, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, कल भी है, परसों भी है। हुँ, कौन है? कौन परसों वाले कौन बोल रहा है? आसाम में परसों होगा, प्रज्ञा माता जी। आसाम में क्या है? क्या नाम है? हुँ, गुवाहाटी। ओके, परसों होगा, पटना में परसों है तो वहाँ भी परसों होगा, अप्रैल 9। हुँ, ओके। और कौन है? लोकेशन बोलिए जल्दी। गुवाहाटी तो मैंने बिना बोले निकाल दी है, बताइए, दिल्ली में। ओके, आप लोग खुद निकाल लिया कीजिए जी, और बता दिया कीजिए मेरे को, उल्टे बताया कीजिए। 8 तारीख है, दिल्ली में कल है। गुड़गाँव भी डाल दें, मनीषा माता जी, हैं? मनीषा माता जी नहीं पूछिएगा, हैं? गुस्सा है? हरे कृष्ण, अप्रैल 8, कोलकाता, कोलकाता में निश्चित रूप से परसों होगा, कोलकाता में परसों ही होगा, है ना? कोलकाता में परसों ही होगा, पटना में परसों है ना? कोलकाता में परसों, 9 तारीख, ठीक है। अब आ जाइए, और कौन है? कोलकाता छोड़ कर के कौन थे? डिब्रूगढ़? नहीं, लखनऊ प्रभु जी। जी प्रभु जी, मतलब गुस्सा है, हैं? आपसे गुस्सा कैसे हो सकता है? तो आज्ञा पालन कीजिए। गुड़गाँव, दिल्ली में तो सेम होगा। हाँ, लखनऊ? लखनऊ, ओके। और आइए। हाँ, 9 तारीख। श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्रम् स्थिरस्थाणुः हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कभी-कभी मुफ्त में ये सब कुछ हो जाता है। भौतिक यंत्र अच्छे से चलाने नहीं आता है। हुआ क्या था कि उसको रिफ्रेश करना था, ये दृक पंचांग वाले को, क्योंकि वो आवाज़ कर रहा था कुछ तो, है ना? साउंड क्लोज़ नहीं कर सकते इसमें? ओके, तो यहाँ पे साउंड क्लोज़ करना था, नहीं हुआ, तो वहाँ पे जाकर के साउंड क्लोज़ करने लग गए। तो रिफ्रेश कर डाला गलती से। ओके, लखनऊ में परसों है, ठीक है? ये तो बता दिया था। और कोई है?
चैट रिफ्रेश हो गया है तो मेरे पास चैट में कुछ भी नहीं है। हरे यस कृष्णा गुरुजी, गुजरात भी यानी इसमें गुजरात में कल है। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद ले लेते हैं। ओके और कोई? जल्दी पूछिए। 8 वो लॉन्गिट्यूड से होता है ना, तो लॉन्गिट्यूड में वृंदावन जहाँ पे तो वृंदावन से पहले जो भी वेस्ट में है वो तो एक ही होगा, है ना? और पटना के तो ईस्ट में जो भी है वो एक ही होगा ना। वो लॉजिक ठीक है। हरे कृष्ण। यस और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी मेरी। गुरुग्राम में कल है। हाँ, यस। हाँ, पूछिए माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी मेरे घर में एक जो रिलेटिव शांत हो गए हैं, तो मेरे जो उनकी फैमिली वालों को बोला गया शांत एकादशी नहीं हुआ। कोई शांत नहीं होता। ये भौतिक जगत में ऐसे बोलते हैं, तो नहीं होते शांत। मेरे को बताइए कैसे शांत हो गए? आत्मा कभी शांत नहीं होती। वो आत्मा थी कि शरीर थे? शरीर शांत हो गया। आत्मा तो आत्मा तो शांत होती नहीं। क्या शरीर बोलना त्याग चाहिए? दिया। शरीर त्यागती है, तो उनको 1 महीने के लिए जितने भी घर के सदस्य हैं, उनको एकादशी करने के लिए मना कर दिया है पंडित जी ने। 1 महीना क्या 1 साल भी कर सकते हैं। भौतिक जगत का कैलकुलेशन है, कुछ भी निकाल सकते हैं। नहीं, तो वही कुछ मुझे भी बोल समझ में सकते नहीं आया, रीज़न क्या है उसके पीछे? कुछ भी बोल दीजिए। जो मर्ज़ी बने उसको बना दीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना हमको कोई रीज़न बनाना है। मैंने कुछ भी उनको रीज़न वही बना बोला कि एकादशी तो बल्कि करी जाती है, उनके लिए भी करते हैं। जैसे मेरे पापा जब गए थे, तो 1 साल तक किया था उन लोगों ने। पता नहीं ये वाले पंडित जी ने ऐसा क्यों मना किया है? हाँ, अब कुछ भी बोल दीजिए। बोलिए वो लोग बताते हैं ना भक्ति करने में हैं? पूजा पाठ करना, काम ना मना कर करने को, दिया। हाँ, लेकिन वो कुछ दिन का ही होता है। अरे ये सब मूर्खता है कि बहुत मूर्खता भी नहीं है, धूर्तता है। हैं? भगवान का नाम लेना बंद कर दें क्या? भगवान के लिए काम करना बंद कर दें? तो आपके लिए काम करें, किसके लिए काम करें? कौन बचा लेगा? अभी जब शरीर त्याग दिया कौन बचाएगा? जी। वो बचा लेंगे, बल्कि वो तो हैं? एकादशी के दिन तो हम कृष्ण जी को याद करते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। अपने भौतिक उसके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे 13वीं तक भी कोई अलाउ नहीं करते हैं, हम सब मूर्ख हैं। बहुत बड़े धूर्त हैं सब। जी, और अब 13वीं के बाद भी वो 1 महीने मना करा हुआ है। तो बेवकूफ। सीधा-सीधा बोल रहा हूँ। कोई इसमें आप ये ये मत रखिएगा कि ऐसा-वैसा। मूर्ख है मूर्ख। और अगर मूर्ख नहीं है तो धूर्त है। जी। या तो अज्ञानी है, नहीं तो पापी है। बता दीजिए क्या है? तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। भगवान का नाम नहीं जपें, तो हम असुर का नाम जपें क्या? भगवान के लिए नहीं व्रत रखे तो किसके लिए रखें? अब व्रत मुझे क्या होता बहुत है? जी। एकादशी का व्रत क्या होता है? क्या होता है एकादशी का व्रत? अरे सब कुछ तो खाते ही हैं, बस अन्न नहीं खाते। तो इसमें क्या हो गया? हाँ, इसमें क्या हो और अब गया? तो कुछ और बना करके खा लीजिए। एक दिन सपोज़ कीजिए हम सुबह फल खाते हैं, कोई रोक लेगा क्या? कोई कष्ट हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई एक दिन फल खा लेता है। दूसरे समय सामा का चावल खा लेंगे। कोई बीमार हो जाएगा क्या? आलू का सब्ज़ी बना लेंगे, सेंधा नमक डाल करके। उसमें क्या हो गया मतलब एकादशी को ऐसे ऐसे लोग बना देता है, जैसे पता नहीं क्या है, कितना बड़ा काम कर ले रहे हैं। अरे कोई निर्जला रख रहा हो तो अलग बात है, ठीक है। परंतु ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी ना, सबको ही करना चाहिए। एकदम गलत है। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ या तो मूर्ख है या तो धूर्त है, इसीलिए बोलते हैं कृष्ण की बातें स्वीकार कीजिए। जी, अब जैसे जबकि आपकी उन माताजी हैं हाँ, जैसे आपकी माताजी में सारे सद्गुण है कि वो कृष्ण की बातों को स्वीकार कर सकते हैं, तो स्वीकारती नहीं है। अब जब नहीं स्वीकारेंगे तो क्या होगा? फिर कष्ट झेलेंगे, ऐसे लोग मूर्ख और धूर्त लोग वो आएँगे, मूर्ख बनाएँगे।
यही जो कर्मी पंडित होते हैं ना, उनके उससे डरती है कि पता नहीं हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ये वो। समझिए, ये मूर्ख और धूर्त आएँगे तो मूर्ख बनेंगी ना, हुँ। क्योंकि शी इज़ सरेंडर्ड टू प्योर। वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है। आप देखिए ना चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? और आज हम लोग क्या पढ़े थे? आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में यही पढ़े थे ना कि विधवा को नहीं, जो अ, जो जो शादीशुदा है, जो पत्नी अ, का पति है, उनको भी एकादशी करना है। कभी ऐसा नहीं बोला, कभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अब नहीं करना, 1 महीना मत करना। भगवान ने बोला किया, गुरु ने बोला किया, कर्मकांडी कुछ भी आकर के बोल दें। पता नहीं कहाँ से बोलते हैं जब इतना मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो, कुछ भी बोल सकते हैं। वो बोलेंगे कि रावण का आप पूजा करो। इससे अच्छा वो तो कुछ हम भी खुद बोल ही सकते पूजा कर लें। हैं। इसीलिए बोलते हैं ये सब थोड़ा मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं मेरे घर में, बट मैं बोलती हूँ नहीं मुझे तो अब ये सब चीज़ें नहीं मानती मैं। जो मेरे को प्रभु जी ने बोला है हाँ, मैं वैसे ही देखिए क्या करूँगी। है, या तो कृष्णा को मान लीजिए, इन सबको मान लीजिए। माया के प्रचारक हैं ये सब। माया के प्रचारक हैं, जो सच नहीं है वो माया है और क्या? जो झूठ है वो क्या है? माया। वो बॉडीली माया के इम्प्योरिटीज़ प्रचारक। के पीछे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि नहीं अरे अभी ये नहीं बॉडी करना, अभी बॉडी 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 नहीं है हम लोग। हम लोग हाँ, सोल 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 हैं। बताइए, वही हम मैंने आत्मा बोला हैं। कि अब कभी हमें कुछ हो रहा है और उस टाइम पे हम अपवित्र हैं, तो हम नाम ही नहीं लेंगे क्या भगवान जी का? मूर्ख हैं। या तो मूर्ख हैं या तो धूर्त हैं। बता दीजिए क्या है? सीधा-सा। चैतन्य महाप्रभु ने कभी बोला, नाम मत लेना। श्रील प्रभुपाद ने कभी बोला, नाम मत लेना। तुलसी माला पहनते हैं, तो क्या जब अपवित्र होते हैं तो तुलसी माला खोल खोल करके पटक देते हैं क्या? नहीं, मुझे कई लोगों ने बोला पागल बट लोग हैं। मैंने नहीं उतारी। पागल लोग हैं ऐसे, पागल लोग हैं। अब पागल बहुत दोनों मुश्किल है। प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आता नहीं है ना, शास्त्र के प्रति तो समर्पित है नहीं। पंडितों के प्रति समर्पित है। क्या पंडित कौन है? कौन है पंडित? कहाँ से वही आ गया तो। विधि? पूछिए कौन से शास्त्र में लिखा है? अब अगर मैं ये मानती मात्र नहीं तो इतना मैं मुँह से बोल पूछती। दिया, इतना मुँह से बोल दिया ना कि कौन से शास्त्र में लिखा है, तो देखिएगा सब कोई हाँ, आपका विरोधी बन जाएगा। सब विरोधी बन जाएगा, मैं क्योंकि उनसे पूछती हूँ। सत्य को कोई स्वीकारना नहीं चाहता है। तो उनको बड़ा दुःख हो रहा था मेरी मम्मी को कि हम हुँ, एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, कल क्या करेंगे? तो मैंने बिल्कुल बोला करना कि चाहिए, कल नहीं है, परसों है आपका तो। बिल्कुल करना चाहिए। जी, वो तो भोपाल में हैं तो शायद कल होगा, बोल रही थी। अभी भोपाल शाम को ही बात हुई नहीं, मेरी। देख लेते हैं, आपने पूछा क्यों नहीं? पूछ लेना चाहिए था ना। तो मैं उनको मैसेज कर दूँगी। 8 तारीख कल है, जी, ठीक है। अब उनके भी वो रूटीन में आ गया है तो उनको भी थोड़ी-सी अजीब लग रहा है, बेचैनी हो रही है कि कल करना नहीं है। मैंने बोला नहीं कर सकते हो आप। बेवकूफ, आप समझिए, सीधा-सीधा मैं बोल रहा हूँ। और अगर हिम्मत है तो आइए सामने और बता दीजिए कौन से शास्त्र में लिखा हुआ। वही। मनगढ़ंत तो नहीं करेंगे ना। कृष्णा के लिए किया जाता है, तो कृष्णा के कहे गए शास्त्रों में रखेंगे। विष्णु के लिए मैं किया जाता है तो ना। बताइए, आप वही कोई मनगढ़ंत शास्त्र मत लाइएगा। हाँ, जो मैं यही विष्णु समझाऊँगी। विष बस शास्त्र मिलेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं शादीशुदा महिला को नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत। यही तो बात है। यही तो बात है। बस आज चैतन्य चरितामृत सेम में यही मेरी पढ़े थे मदर इन माता लॉ जी। बोलते हैं। मदर इन मनीषा लॉ माता जी बोलती हैं। इसीलिए बोलते हैं, मनीषा माता जी इसीलिए बोलते हैं, क्लास में आया कीजिए, नहीं आने से गड़बड़ हो जाता है। आज ही चैतन्य चेतामृत में ये टॉपिक आया था और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, सची माता को बोल रहे थे कि आपको व्रत करना है, आपको एकादशी का व्रत करना है। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ माँगता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप व्रत कीजिए। कौन-सा एकादशी का व्रत कीजिए। और फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये गलत अवधारणा है कि शादीशुदा लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। शादीशुदा महिलाएँ एकादशी का व्रत नहीं करते। विधवा एकादशी का व्रत करती हैं। ये गलत ध धारणा है। तो ये वही है
कि आप ब्राह्मण हैं, क्यों? आपका सरनेम क्या है जी? हाँ, ब्राह्मण वाला सरनेम है, आप ब्राह्मण हैं, हैं? सरकार भी इसी को ब्राह्मण वैश्य के शूद्र समझती है। मूर्ख है ऐसा, ठीक है? ये सारा चीज़ मूर्ख है। तो सीधा-सीधा बात है, जो कृष्णा की बात नहीं माने या तो मूर्ख है या तो धूर्त है। अब बता दीजिए उसमें से कौन है? जी। परंतु हाँ, अधिकाधिक लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, जब नहीं मानते तो मत मानिए, हम तो साफ-साफ बता रहे हैं। जब घर में किसी का जन्म होता है, तब भी कुछ दिन घर में पूजा नहीं होती है क्या? सूतक मानते हैं। अरे सूतक में क्या बच्चे का क्या बुरा चाहेंगे क्या? बुरा चाहेंगे? जो बच्चा आ गया है, उसके लिए बच्ची आ गई है, उसके लिए क्या बुरा चाहते हैं क्या? अरे कृष्णा का नाम क्यों नहीं लेते? कृष्णा की पूजा क्यों नहीं करते? देखिए इसीलिए होता है कि ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए है, क्या ये सूतक है, ये है, वो है। भक्तों के प्रभु लिए जी, कुछ नहीं है। ये जब अशुद्ध भक्तों के लिए रहता है पूरा। भक्त भक्त है ना, कुछ नहीं समझते। जी। भक्त बस इतना ही जानते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पापी हैं, हमको भगवान का नाम लेने दीजिए, हमको भक्ति करने दीजिए। हुँ। भक्तों को कुछ नहीं समझ आता, तो बस विग्रह की इतना ही पूजा समझ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहा करके विग्रह की पूजा कीजिए। जी। देखिए समझिए, हम लोगों को हमेशा उच्च मापदंड रखना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए कोई कोई घर में है, जो शुद्ध अवस्था में है, तो हाँ, वो कर ले। अब नहीं है, कोई नहीं है, अभी सपोज़ कीजिए घर में 3 माताएँ हैं और तीनों अशुद्ध अवस्था में। एक काम कीजिए, नहाइए और कृष्णा की सेवा कीजिए। सेवा ही नहीं करेंगे। अरे सेवा करना महत्वपूर्ण है। हमारी स्थिति तो हमेशा मलिनता की है। हम कब स्वच्छ हैं? अभी बता रहा था मनसा वाचा कर्मणा, मन से तो अपराध किए ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और मानिए कि हम अपराधी हैं, मानिए हम अपराधी हैं, कर रहे हैं अपराध, बोलिए। हम तो जीवन जी रहे हैं, यही अपराध है। भगवान से दूर रह कर के जीवन जी रहे हैं, अपराध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमको तो भगवान का प्रेम नहीं है, अगर भगवान का प्रेम होता तो हम शरीर त्याग दिए होते। भगवान के विरह में हमको शरीर त्याग देना चाहिए था। अपराध नहीं है। हमारा मेन अपराध तो यही है कि हम भगवान से द्वेष क्यों है? हमको भगवान से ही प्रेम नहीं है। मेरे प्रभु जी, सरनेम मतलब? ये क्या पूछ रही हैं? हाँ? नहीं, नहीं, आपका सरनेम नहीं पूछ रहे थे। हम किसी का भी सरनेम बोल रहे थे। एक ब्राह्मण को लोग जन्म से जानता है कि जिस परिवार में जन्म हो गया उसको ब्राह्मण बोलने लग गया। ये मूर्खता वाली बात है। ओके, मुझे भी बोला गया पर मैंने पालन नहीं किया। जिस दिन शुद्धि थी, उसमें जो कर्म कांड होते हैं, उसमें बाल कटाने के बाद कच्चा चावल दिया जाता है खाने के लिए। उस दिन एकादशी थी, मैंने सबको मना कर दिया कि चावल नहीं खाना। हाँ, ठीक है। अरे रख लीजिए, अगर दिया जाता है रख लीजिए, अगले दिन खा लीजिए। कुछ है तो ऐसा कर लीजिए, नहीं है तो हमारे लिए कृष्णा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यस, सभी की जिज्ञासाएँ उत्तर हुई। देखिए ये सब है ना कर्मकांडी लोग हैं ना, कभी भी शुद्धता से कोई भी पालन नहीं करते हैं। एक से पूछेगा ये बोलेगा, दूसरे से पूछेगा कुछ और बोलेगा। किसका बात मानिएगा? किसका बात मानिएगा? हैं? आप सोचिए, आज तक इतना सारा इवेंट देखा होगा। आज तक तो आपने कोई नहीं देखा होगा जो 1 महीना तक बोला होगा। अब इसका बात मानिएगा, उसका बात मानिएगा। वो शास्त्र बोल रहा है, ये शास्त्र बोल रहा है। तो कर्मकांडी लोग हैं ना, सबका अलग-अलग विचार है। एक भगवत भक्त होता है, उसका बस एक विचार है, सब कुछ कृष्णा के लिए करो, हर पल कृष्णा के लिए जियो, हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबो, हैं? हृदय पवित्र होगा, भगवान से प्रेम जागृत होगा, कृष्णा के धाम रहोगे, भौतिक मलिनता तुमको कष्ट नहीं देगी। हुँ, यस। मेरे को दिखाई नहीं दिया। नहीं मुस्कान माताजी मैंने बोला था कि मेरा रीलोड हो गया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, रीलोड हो गया और जो भी चैट है सब डिलीट हो चुका है। मैंने बोला था ये बात, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है? अब क्या करें? ध्यान देना होता है ना? ठीक है? यस।
हिमांशी माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी मेरी जिज्ञासा थी एक। हुँ। एक्चुअली मेरे घर में किसी ने गुरु मंत्र लिया हुआ है, डोंट नो। अच्छा। तो मेरे को सुन के बहुत अजीब लगा कि वो प्याज़ काटती नहीं है बट खा सकती है। क्या ये सही है? बस वो अब आगे काटने से कुछ बोले बहुत कि नहीं मना बोले? मेरे को भी बहुत अजीब लगा था। मतलब वो प्याज़ काटने से बहुत मना करती है, कहती है मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ है ये वो और खा लेती है मतलब खाने में प्याज़ चाहिए उसको बराबर। तो क्या ये सही है? अब बस ठीक है ना, हम बस अब क्या क्या बोलें? देखिए क्या होता है जब पाखंडी गुरु होता है, तो पाखंडी शिष्य होता है। शिष्य को पाखंडी बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी बताया ना, आज का हुआ अच्छा पढ़िए, उसी में पाखंडी कर दीजिए, अशुद्ध कर दीजिए, सब वही सेम होगा। अशुद्ध बिना हुए अशुद्ध बन जाइए, हैं? अशुद्ध के परम स्तर पे पहुँच जाइए। क्या? अशुद्ध का संगत कर लीजिए, अशुद्ध के प्रति समर्पित हो जाइए, बस। हैं? काटने में आँसू आते होंगे। ये सबसे सही था। काटने में आँसू आते सॉरी लाउड तो नहीं है ना आवाज़। हाँ, काटने में आँसू आते होंगे, खाने में नहीं आते। कटवाओ किसी और से, खुद खाओ। ये तो सही है, फिर तो नॉन-वेज खाने वालों का भी बड़ा सरल है। गुरु मंत्र लिया हुआ है, नॉन-वेज नहीं खा सकते नॉन-वेज नहीं काट सकते, हम काटेंगे नहीं। खाने की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सही है। हाँ, ये सही है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं है कि काट नहीं सकते, खा तो सकते हैं। कुछ भी है, ठीक है। बड़ा-बड़ा कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन बना दिया। क्या क्या मुस्कान माता जी लिखिएगा चैट में, नहीं लिखिएगा? नहीं लिखने का मन है? वॉइस मैसेज कर दूँगी, ओके ठीक है। ठीक है, तो देखिए पाखंडियों से बचिए, हैं? पाखंडियों से बचिए। गुरुजी मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगा रही थी, तब सब्ज़ी नहीं बन बनी थी, पर गैस ठीक से ऑफ नहीं हुआ था। तवा वाला गैस ऑन था, मैं 2-3 रोटियाँ बना ली थी, तब मैंने देखा गैस ऑन है। मुझे स्मेल भी आ रही थी गैस की, पर मैं समझ नहीं पा रही कि गैस ऑन है। तो तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कीर्तन करते हुए खाना बना रही थी, ये कृष्णा जी की कृपा है, शायद कुछ नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर मूर्ख होते हैं तो गुरु और कृष्णा बचाते हैं। परंतु आप ये मत समझिए, हमारा हृदय भगवान के लिए धड़क नहीं रहा और हम कृष्णा बचा लीजिए या फिर जानते हुए मूर्खता करें, जानते हुए। मतलब पता है कि ये गलत रास्ता है। अरे हम तो भगवत भक्त हैं जी, हमारा क्या बिगड़ेगा, हैं? हाँ, बिगड़ेगा अब, क्योंकि आपको भगवत भक्ति पे अहंकार हो रहा है अपने और ये जो अहंकार है, वो मिथ्या अहंकार है। तो ये भौतिकता है। भगवत भक्ति करते हैं, ये भौतिकता नहीं है। भगवत भक्ति पे अहंकार है, ये भौतिकता है। तो फिर तो जलेगा। जानते फल में अगर गलती कीजिएगा फिर तो जलेगा। ठीक है? चलिए, आई होप सभी को सारी जिज्ञासाएँ का उत्तर हुआ हो। थोड़ा-सा लेट हो गया, सॉरी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।